दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 18 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं, सरेंडर कर दिया है, मुख्यधारा में लौटना चाह रहे हैं। और लोन वर्राटू अभियान जो चलाया जाता है, इसी से प्रभावित होकर हिंसा के रास्ते को छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के लिए ये हथियार डाल चुके हैं। भैरमगढ़, मलांगेर इलाके में ये सभी नक्सली सक्रिय थे। कई नक्सली वारदातों में ये शामिल भी रह चुके हैं। प्रशासन अब आत्मसमर्पण जो कर रहा है, आत्मसमर्पण की अपील जो कर रहा है, उसकी अपील का, प्रशासन की अपील का असर इन पर नजर आ रहा है। लोन वर्राटू अभियान चलाया जाता है, प्रशासन की तरफ से अपील की जाती है, मुख्य धारा में लौट आइए, हिंसा का रास्ता छोड़िए। तो इसी के तहत अब 18 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में प्रवेश किया है, सरेंडर कर दिया है, हथियार डाल दिए हैं, आत्मसमर्पण उन्होंने किया है, कई वारदातों को अंजाम दिया। चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान तथा लोन वर्राटू का गांव-गांव में जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उसी तारतम्य में बड़ी संख्या में माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। आज दिनांक 24 अप्रैल को वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष 18 माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। दिनेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दिनेश, एक तरफ हमको याद है कांकेर में इतनी बड़ी नक्सल मुठभेड़ हुई, 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन ये भी कहता है कि आप हिंसा छोड़िए, मुख्य धारा में लौट आइए, और ये बात अब असरदार साबित हो रही है। लोन वर्राटू अभियान के तहत 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जानकारी दें। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है, क्योंकि अभी पुलिस की जो सक्रियता है, वो चाहे कांकेर हो, चाहे बीजापुर हो, चाहे सुकमा हो, चाहे बस्तर हो, मतलब सभी जगह जो चारों दिशाओं से सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और कई नक्सली भी मारे जा रहे हैं। तो ये, और जो पुलिस द्वारा जो माओवादियों को वो आत्मसमर्पण करने के प्रेरित किया जा रहा है, ये सबका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। तो नक्सली बैकफुट पर भी नजर आ रहे हैं, और कुछ जो उनके नक्सली सहयोगी रहे, ऐसे लोग जो हैं लोन वर्राटू के अभियान के तहत आज 18 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। और इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले भी लगभग 26 लोग ने आत्मसमर्पण किया था, जिसमें कुछ महिलाएं थे और कुछ युवा वर्ग के पुरुष थे। ये देखा जा रहा है कि इससे पहले कि 2-4 नक्सली आत्मसमर्पण करते थे, 1 या 2, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि दर्जनों से ज्यादा नक्सली प्रभावित होकर सरकार की नीतियों से, यानी कि पहले एक दो नक्सली मन बना लिया करते थे सरेंडर करने का, लेकिन अब नक्सली जो हैं आपस में ही चर्चा कर रहे हैं, हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने के लिए आपस में चर्चा करके बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अगली खबर की बात करेंगे अंबिकापुर से। मरीन ड्राइव में मरी मछलियां पाई गई हैं। शहर के मरीन ड्राइव तालाब में मछलियां मर गई हैं। हजारों की संख्या में मछलियों की मौत हुई है। इससे हड़कंप मच गया। दूषित पानी से मछलियों की मौत की आशंका जताई गई है। तालाब का पानी दूषित होने की आशंका भी जताई जा रही है। नगर निगम को लाखों रुपए का इसमें नुकसान हुआ है। इधर गरियाबंद में डिप्टी सीएम के निशाने पर राहुल गांधी थे। कहा कि जितना दौरा करेंगे राहुल, उतना कांग्रेस को नुकसान होगा। पहले न्याय यात्रा में छत्तीसगढ़ राजस्थान चला गया, दूसरी यात्रा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति नहीं। जितना दौरा करते हैं उतना कांग्रेस को नुकसान होता है। पहले दौर की न्याय यात्रा निकाले तो छत्तीसगढ़ उनके हाथ से चला गया, राजस्थान उनके हाथ से चला गया, और दूसरे चरण में यात्रा निकाले तो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष बनाने की भी स्थिति में नहीं रहने वाली है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को गठबंधन ने समर्थन दे दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन दिया गया है। इंडिया गठबंधन के दलों का संयुक्त रूप से ऐलान हुआ है।
सीपीआई के राज्य सचिव धर्मराज महापात्रा ने इसकी जानकारी दी है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दिया जाएगा और वो हर उस दल के द्वारा समर्थन दिया जाएगा जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल है। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर अमित शाह फिर से आ रहे हैं। 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं अमित शाह। दुर्ग लोकसभा के बेमेतरा में शाह की बड़ी सभा होगी। हालांकि अभी उनका 2 दिनों का दौरा छत्तीसगढ़ में रहा ही, लेकिन एक बार फिर से आ रहे हैं क्योंकि इसके बाद 26 तारीख के बाद फिर अगला चरण भी है और तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सीटें हैं। 7 सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में अमित शाह आ रहे हैं। बेमेतरा में शाह सभा करेंगे। कांकेर खैरागढ़ में अमित शाह सभा कर चुके हैं और अब बेमेतरा में, दुर्ग लोकसभा के बेमेतरा में वे सभा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा है और कहा है कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के कोटे में सेंधमारी की तैयारी कर रही है। कांग्रेस धर्म के आधार पर ओबीसी और एससी, एसटी कोटे में सेंध लगा सकती है। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और ये भी कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो कोटा है उसी में से कम करके, उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। 2009 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यही इरादा भी जताया, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी। और वक्त एक ब्रेक